जब एक आईपीएस महिला पुलिस अफसर को ही किया जेल में बंद, फिर पुलिस वालों ने इसके साथ जो किया। नैना एक ईमानदार और निडर महिला आईपीएस अफसर थी। एक दिन वह सिविल ड्रेस में एक थाने का गुप्त निरीक्षण करने पहुंची। जैसे ही वह थाने के अंदर दाखिल हुई, उसकी नजर लॉकअप में गिरफ्तार एक रोती हुई महिला पर पड़ी। पुलिस वालों ने उसे इसीलिए गिरफ्तार कर लिया कि वह गांव के जमींदार के काले कारनामे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई। पुलिस ने उल्टा उसे ही फंसा दिया। पास ही कुछ पुलिसकर्मी और एक मोटा सा रबदार आदमी, गांव का जमींदार, आपस में हंसी जाग करते हुए खुलेआम केस रफा दफा करने की बात कर रहे थे। ये सब देखकर नैना का खून खौल उठा। वह सामने आई और सख्त आवाज में बोली, छोड़ दो मेरी बहन को और इस जमींदार के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करो, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। इस पर पुलिस वालों ने बिना सोचे समझे आईपीएस नैना को भी लॉकअप में डाल दिया और बाहर की तरफ पुलिस वालों के साथ जमींदार हंस रहा था। कुछ देर बाद पुलिस कर्मियों ने औपचारिकता के लिए नैना से उसका नाम और आईडी कार्ड मांगा। नैना ने चुपचाप अपने बैग से आईडी निकाली और सामने फेंक दिया। जैसे ही आईडी कार्ड की तरफ नजर गई, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर साफ साफ लिखा था, इंडियन पुलिस सर्विस, नैना सिंह आईपीएस ऑफिसर। पूरा थाना हड़कंप में आ गया। जो पुलिस वाले अब भी उसे धक्का दे रहे थे, वह अब कांपते हुए खड़े थे। फिर उनके साथ जो उसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, और जब इसे आप देखेंगे तो आपको भी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएस नैना सिंह की जिंदगी फाइलों, नक्शों और अपराधों के आंकड़ों के बीच उलझी रहती थी। उसके दफ्तर की दीवारों पर लगे नक्शों पर लाल और नीले पिन किसी खेल के मोहरे नहीं, बल्कि इंसानियतों के उलझे हुए धागे थे। सीतापुर जिले की कमान संभाले उसे अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन इतने कम समय में ही उसका नाम अपराधियों के लिए खौफ और आम जनता के लिए उम्मीद का दूसरा नाम बन चुका था। नैना के लिए वर्दी सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जुनून थी, एक जिद थी। बचपन में उसने अपने गांव में जमींदार के हाथों अपने पिता का अपमान होते देखा था। पुलिस ने भी तब जमींदार का ही साथ दिया था। उस दिन उस छोटी सी लड़की ने अपनी नम आंखों से जो देखा, उसने उसके दिल में एक आग जला दी थी, सिस्टम को अंदर से बदलने की आग। और आज आईपीएस नैना सिंह उसी आग को अपनी रगों में महसूस कर रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से खास थाने रामपुर थाने से अजीब तरह की शिकायतें आ रही थीं। शिकायतें सीधी नहीं थीं, बल्कि कानाफूसी की तरह थीं। कोई दबी जबान में बताता कि वहां गरीबों की सुनवाई नहीं होती, तो कोई कहता कि थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर वर्मा इलाके के बड़े जमींदार ठाकुर गजराज सिंह की जेब में रहता है। शिकायतें गुमनाम थीं क्योंकि लोग डरते थे। गजराज सिंह का खौफ ऐसा था कि उसके खिलाफ बोलने का मतलब था अपनी शामत को दावत देना। नैना जानती थी कि अगर वह वर्दी में वहां गई तो सब कुछ ओल्ड इज वेल मिलेगा। फाइलें दुरुस्त, रिकॉर्ड चकाचक, और इंस्पेक्टर वर्मा जय हिंद मैडम का नारा लगाते हुए ऐसा अभिनय करेगा कि ऑस्कर भी शर्मा जाए। सच्चाई की परतें तो तब खुलती हैं जब सिस्टम को यह पता ना हो कि कोई उसे देख रहा है। एक दोपहर अपनी मेज पर रखी फाइलों को देखते हुए नैना ने एक फैसला किया। उसने अपने भरोसेमंद ड्राइवर और ऑनप्रेटर को बुलाया। राम सिंह, गाड़ी तैयार करो, लेकिन आज वर्दी नहीं, सिविल ड्रेस। और हां, कोई तामझाम नहीं, कोई हॉर्न नहीं, हम रामपुर जा रहे हैं। राम सिंह, जो नैना के तेवरों से वाकिफ था, बस सिर हिलाकर चला गया। वह जानता था कि जब मैडम इस अंदाज में होती हैं तो किसी बड़े तूफान की आहट होती है। नैना ने एक बहुत ही साधारण सा सूती सलवार कमीज पहना, बालों को ढीला ढाला बांध लिया और चेहरे पर एक हल्की सी शिकन ओढ़ ली, जैसे वह दुनिया की सताई हुई कोई आम औरत हो। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर और आईडी कार्ड एक मामूली से दिखने वाले हैंडबैग में डाल लिया। जब वह शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसे आईपीएस नैना सिंह नहीं, बल्कि सीतापुर की हजारों बेबस औरतों में से एक का अक्स दिखाई दिया। चलो आज देखते हैं कि कानून का राज चलता है या ठाकुर का, उसने खुद से कहा, और दफ्तर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। रामपुर थाने की पुरानी बदरंग इमारत दोपहर की धूप में और भी उदास लग रही थी। दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था और गेट पर लगा बोर्ड एक तरफ झुका हुआ था, मानो खुद सिस्टम की तरह थक गया हो।
थाने के बाहर एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में कुछ लोग शायद अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर उम्मीद से ज्यादा थकान थी। नैना ने गाड़ी को थाने से काफी दूर रुकवाया और पैदल ही अंदर की ओर चल दी। जैसे ही उसने थाने के अहाते में कदम रखा, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवा में इंसाफ की खुशबू नहीं, बल्कि डर और लाचारी की बसी हुई थी। एक कोने में बैठा मुंशी खर्राटे ले रहा था। अंदर से हंसी के ठहाकों की आवाज आ रही थी। नैना धीरे धीरे मुख्य दफ्तर की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर एक पल के लिए उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक तरफ लोहे की सलाखों के पीछे एक औरत जकी सी जमीन पर बैठी सिसक रही थी। उसकी साड़ी में धूल लगी थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर खरोच के निशान थे। उसकी आंखों में बेबसी का समंदर था और दूसरी तरफ थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर वर्मा की मेज के सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर एक मोटा ताजा रोबदार आदमी बैठा था। उसने सफेद रंग का सफारी सूट और गले में सोने की मोटी चैन पहन रखी थी। यह जरूर ठाकुर गजराज सिंह था। उसके साथ इंस्पेक्टर वर्मा और दो और हवलदार खड़े थे और सब जोर जोर से हंस रहे थे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है ठाकुर साहब, आपने तो खेल ही खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर वर्मा ने चापलूसी भरी हंसी हंसते हुए कहा। सीधा अंदर डाल दिया उस औरत को। बड़ी आई थी आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने। ठाकुर गजराज सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। अरे वर्मा, हमने पहले ही कहा था, यह जमीन हमारी है तो हमारी है। यह औरत का पति 2 कौड़ी का मजदूर हमसे जबान लड़ाएगा। अब सड़ेगी अंदर तो अकल ठिकाने आएगी। बाकी तुम देख लेना, केस ऐसा बनाओ कि 10 साल तक जमानत ना हो। आप चिंता ही ना करें ठाकुर साहब। एक हवलदार बोला। हमने तो सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने का केस ठोक दिया है। अब कोई माई का लाल इसे बचा नहीं सकता। ये सब सुनकर और देखकर नैना का खून खौल उठा। उसके कानों में सीटी बजने लगी। जिस वर्दी की इज्जत के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, उसी वर्दी को पहने यह लोग एक मजलूम औरत की इज्जत और हक को सरेआम नीलाम कर रहे थे। वह लॉकअप में बंद औरत कोई और नहीं, बल्कि इस देश का कानून था, जो आज खुद कैद में था। नैना का दिल उस औरत के लिए तड़प उठा। वह देख सकती थी कि वह औरत सिर्फ रो नहीं रही थी, बल्कि अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसका भरोसा मर रहा था। नैना ने एक गहरी सांस ली। तूफान आने से पहले की खामोशी थी यह। नैना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह एक शेरनी की तरह आगे बढ़ी और उस कमरे में दाखिल हो गई। उसकी चाल में एक आम औरत की घबराहट नहीं, बल्कि एक अफसर का आत्मविश्वास था, जिसे वह छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उसकी आवाज कमरे की हंसी में एक चाबुक की तरह पड़ी। छोड़ दो इस औरत को। सबकी नजरें एक साथ उस पर घूमी। इंस्पेक्टर वर्मा, ठाकुर और बाकी पुलिस वाले उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगे। एक मामूली सी औरत थाने के अंदर आकर सीधे ठाकुर, गजराज सिंह और पुलिस को चुनौती दे रही थी। यह उनके लिए एक मजाक था। ठाकुर गजराज सिंह ने उसे घूरते हुए पूछा, कौन है रे तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई? ठाकुर गजराज सिंह के मामले में बोलने की नैना की आंखों में आग थी। उसने ठाकुर को नजरअंदाज किया और सीधा इंस्पेक्टर वर्मा की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने कहा, इस औरत को बाहर निकालो और इस जमींदार के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करो। इसने इसकी जमीन हड़पी है और इसे मारा पीटा है। इंस्पेक्टर वर्मा पहले तो चौंका, फिर बेशर्मी से हंस पड़ा। ओहो, तो तू इसकी रिश्तेदार है? बड़ी आई वकील बनके। चल निकल यहां से, वरना तुझे भी इसी के साथ अंदर डाल दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो, वरना यह थाना, यह वर्दी सब बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। नैना की आवाज में स्टील जैसी दृढ़ता थी। अब ठाकुर गजराज सिंह का पारा छड़ गया। वह अपनी कुर्सी से उठा और नैना की तरफ बढ़ा। जबान बहुत चलती है तेरी। वर्मा इंतजार किसका कर रहा है? सिखा इसको कि ठाकुर से बात करने का अंजाम क्या होता है। डाल इसको भी अंदर। देखती हूं कौन सा बड़ा अफसर इसे बचाने आता है। इंस्पेक्टर वर्मा को तो जैसे हरी झंडी मिल गई। उसने अपने हवलदारों को इशारा किया, पकड़ो इसको और डाल दो लॉकअप में। आज 2-2 शिकार हाथ लगे हैं। 2 हवलदार नैना की तरफ बढ़े। नैना अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। एक हवलदार ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। नैना ने फुर्ती से अपना हाथ झटक दिया और ऐसी नजरों से उसे घूरा कि हवलदार के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। उसे नैना की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो आम नहीं था। लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा ने चिल्लाकर कहा, देख क्या रहे हो?
घसीट कर ले जाओ इसे। अब हवलदारों ने कोई लिहाज नहीं किया। उन्होंने नैना को दोनों तरफ से पकड़ लिया और उसे घसीटने लगे। नैना ने कोई संघर्ष नहीं किया, वह बस उन सब के चेहरे देख रही थी। उनकी बेशर्मी, उनकी क्रूरता और उनकी आंखों में सत्ता का नशा। उसे उन पर गुस्सा नहीं तरस आ रहा था। उन्होंने नैना को लाकर उसी लॉकअप में धकेल दिया जहां वह गरीब औरत पहले से ही बंद थी। लोहे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ और ताला लगा दिया गया। बाहर ठाकुर, गजराज सिंह और इंस्पेक्टर वर्मा जोर जोर से हंस रहे थे। अब पता चलेगा इसे कानून क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, ठाकुर ने कहा। लॉकअप के अंदर वह पीड़ित औरत, जिसका नाम लक्ष्मी था, सहमी हुई नैना को देख रही थी। उसके मन में आया, यह बेचारी भी मेरी वजह से फंस गई। नैना जमीन पर बैठी और लक्ष्मी के कंधे पर हाथ रखा। डरो मत बहन, बस थोड़ी देर और। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, अब कुछ नहीं होगा दीदी, यह लोग राक्षस हैं, ये हमें मार डालेंगे। नैना ने उसकी आंखों में देखा और एक शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, आज राक्षस का अंत होगा, बस देखती जाओ। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि लक्ष्मी के दिल में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग गई। वह चुपचाप नैना को देखने लगी, जो सलाखों के बाहर हंसते हुए शैतानों को एक तक घूर रही थी। लगभग आधा घंटा बीत गया। बाहर की दुनिया में ठाकुर गजराज सिंह चाय पी रहा था और इंस्पेक्टर वर्मा को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। वे लोग पूरी तरह से भूल चुके थे कि उन्होंने किसे कैद किया है। उनके लिए नैना सिर्फ एक और औरत थी जिसकी आवाज को उन्होंने कुचल दिया था। थाने का माहौल शांत था। तभी एक युवा कांस्टेबल, जो इस पूरे तमाशे के दौरान चुपचाप खड़ा था, इंस्पेक्टर वर्मा के पास आया। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। सर, उसने धीरे से कहा। क्या है यादव? वर्मा ने झंझुला कर पूछा। सर, वह जिन दो औरतों को हमने लॉकअप में डाला है, काम से रोज नामचे डेली डायरी में एंट्री तो कर लें। नियम तो यही कहता है सर, नाम पता पूछना पड़ेगा। यादव थोड़ा ईमानदार किस्म का था और उसे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। वर्मा ने एक पल सोचा, बात तो सही थी, कल को कोई पूछताछ हुई तो क्या जवाब देंगे। उसने अकड़ कर कहा, हाँ हाँ ठीक है, जा पूछ ले, नाम पता दोनों का, और लिख दे कि पुलिस स्टेशन में घुसकर हंगामा कर रही थी। कांस्टेबल यादव एक रजिस्टर और कलम लेकर लॉकअप की तरफ बढ़ा। बाहर से ही उसने आवाज लगाई, तुम दोनों अपना अपना नाम और पता बताओ। लक्ष्मी ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। नैना धीरे धीरे उठी और सलाखों के पास आई। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। उसने कांस्टेबल की आंखों में देखा। नाम जानना है मेरा? नैना ने पूछा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि यादव को एक पल के लिए सिहरन महसूस हुई। हाँ, नाम और पहचान के लिए कोई कार्ड है तो वह भी दे दो, यादव ने कहा, जो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने साधारण से दिखने वाले हैंडबैग में हाथ डाला। बाहर खड़े इंस्पेक्टर वर्मा और दूसरे हवलदार यह सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद वह कोई राशन कार्ड या आधार कार्ड निकालेगी, लेकिन नैना के हाथ में जो चीज आई उसे देखकर यादव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक गहरे नीले रंग का कवर वाला आईडी कार्ड था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में अशोक स्तंभ बना हुआ था। नैना ने वह आईडी कार्ड सलाखों के बीच से बाहर फेंका। वह कार्ड फिसलकर यादव के पैरों के पास जाकर गिरा। यादव ने कांपते हाथों से कार्ड उठाया। जैसे ही उसने कार्ड खोला और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से रजिस्टर छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, सर। इंस्पेक्टर वर्मा को लगा कि यादव ड्रामा कर रहा है। क्या हुआ, भूत देख लिया क्या उसने? हंसते हुए कहा और यादव की तरफ बढ़ा। उसने यादव के हाथ से लगभग छीनते हुए वह आईडी कार्ड लिया और फिर समय जैसे रुक गया। इंस्पेक्टर वर्मा की आंखों के सामने वह शब्द नाच रहे थे, नैना सिंह, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी सीतापुर। एक पल, दो पल, तीन पल। वर्मा मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसके चेहरे से सारा खून जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और वहां सिर्फ खौफ तैर रहा था। जिस औरत को उसने गालियां दी, जिसे उसने घसीट कर लॉकअप में बंद किया, वह कोई आम औरत नहीं, बल्कि पूरे जिले की पुलिस की मालकिन, उसकी सबसे बड़ी बॉस थी। उसके हाथ कांपने लगे और आईडी कार्ड उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। ठाकुर गजराज सिंह
जो अब तक मूंछों पर ताव दे रहा था, यह सब देखकर हैरान था। क्या हुआ वर्मा, ऐसे क्यों खड़ा है? वर्मा ने कांपती हुई उंगली से कार्ड की तरफ इशारा किया। ठाकुर ने झुककर कार्ड उठाया और पढ़ा। पढ़ते ही उसका मोटा शरीर भी कांप गया। उसका चेहरा जो अकड़ से लाल था, अब डर से सफेद पड़ गया था। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। जो हवलदार अभी हंस रहे थे, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। कांस्टेबल यादव, जो सबसे पहले होश में आया, उसने तुरंत सावधानी की मुद्रा में आकर जोर से चिल्लाया, जय हिंद मैडम। उसकी आवाज सुनते ही बाकी सब भी जैसे नींद से जागे। इंस्पेक्टर वर्मा और दूसरे हवलदार, जिनकी टांगें कांप रही थीं, किसी तरह सीधे खड़े हुए और लड़खड़ाती आवाज में बोले, जय हिंद मैडम। ठाकुर गजराज सिंह पत्थर का बुद्ध बना खड़ा था। उसका सारा रब, सारी अकड़ पल भर में काफूर हो गई थी। थाने में अब मौत जैसा सन्नाटा था। सिर्फ इंस्पेक्टर वर्मा के भारी भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा करियर, उसका भविष्य, सब कुछ तबाह होता दिख रहा था। कांस्टेबल यादव ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और कांपते हाथों से लॉकअप का ताला खोलने लगा। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी बार बार ताले में घुस नहीं पा रही थी। खोलो दरवाजा, नैना की आवाज लॉकअप के अंदर से गूंजी। इस बार उसकी आवाज में एक आम औरत की बेबसी नहीं, बल्कि एक आईपीएस अफसर का हुक्म था।